सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सुपर स्टडी ट्रिक्स में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं केंद्रीय विद्यालय संगठन के बारे में की पॉइंट्स। आपने अभी तक बहुत वीडियो देखी होंगी जिसमें आपने केवीएस के बारे में बहुत कुछ जान लिया होगा, लेकिन आज की वीडियो में हम वो देखेंगे जो क्वेश्चन इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। तो बात करें अगर हम स्थापना की केवीएस की, तो वह कब हुई है? 15 दिसंबर 1963 में। 15 दिसंबर 1963 को केबीएस की स्थापना हुई है। इधर आप देख सकते हैं केबीएस का लोगो किस तरह का है। इसके बाद अगर हम बात करें, आपसे क्वेश्चन कौन सा पूछा जाएगा कि केबीएस के प्रतीक चिन्ह में शामिल कौन कौन से हैं। आप सबको पता है कि केबीएस का प्रतीक चिन्ह है, लोगो है, लेकिन आपको ये नहीं पता होगा कि केबीएस में कौन से प्रतीक चिन्ह का क्या अर्थ है। तो बात करें अगर हम केबीएस के प्रतीक चिन्ह की, तो इसमें दिया है भारतीय ध्वज। नीचे आप देख सकते हैं यहाँ पर ये क्या दिया है, नीचे दिया है इस साइड में भारतीय ध्वज। और भारतीय ध्वज किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? तो यह कर रहा है एकता और अखंडता का प्रतीक। किसका प्रतीक हो जाएगा यह? एकता और अखंडता का प्रतीक हो जाएगा। तो इसे आपको ध्यान रखना है। अगर आपसे पूछा जाए कि भारतीय ध्वज केबीएस के प्रतीक चिन्ह में क्या शो कर रहा है, तो आप बताएंगे एकता और अखंडता का प्रतीक। उसके बाद आप देख सकते हैं इसमें दिखाई दे रही हैं उड़ते हुए पक्षी, और यही किसको शो कर रही हैं? खुली हुई किताबों को। तो इसे आप देख सकते हैं कि खुली हुई किताबें किसका प्रतीक चिन्ह है। अगर आपसे पूछा जाए कि केवीएस के प्रतीक चिन्ह में, लोगों में खुली किताबें किसका प्रतीक है, तो ये किसका प्रतीक हो जाएंगी? ज्ञान प्राप्ति का। उसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। तो इसमें दिखाया गया है उगता हुआ सूरज। ये देख सकते हैं आप कि उगता हुआ सूरज आपको दिखाया गया है। उगता हुआ सूरज किसका प्रतीक है? तो उगता हुआ सूरज रोज निकलता है, एक नियमित व्यवस्था है। तो यह किसको प्रदर्शित कर रहा है? अचूक व्यवस्था का प्रदर्शन कर रहा है, एक नियमित व्यवस्था का प्रदर्शन कर रहा है। तो ये आप देख सकते हैं कि भारतीय ध्वज किसका प्रतीक हो जाएगा? एकता और अखंडता का प्रतीक। खुली हुई किताबें किसका प्रतीक हो जाएंगी? ज्ञान प्राप्ति का। उगता हुआ सूरज किसका प्रतीक हो जाएगा? अचूक व्यवस्था का। बाकी सब क्वेश्चन तो सब बच्चे बताएंगे, लेकिन आपको अलग बनने के लिए कुछ ना कुछ अलग करना होगा। तो इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि भारतीय प्रतीक, कि केबीएस के प्रतीक चिन्ह में किसका क्या अर्थ है। इसके बाद हम देखते हैं प्रतीक चिन्ह में दिखाए गए हैं उड़ते हुए पक्षी। ये खुली किताबें ही किसको शो कर रही हैं? उड़ते हुए पक्षी को। तो उड़ते हुए पक्षी किसका प्रतीक हो जाएंगे? तो ये हो जाएंगे कल्पना का, गतिशीलता का और उपलब्धि का प्रदर्शन। तो उड़ते हुए पक्षी किसका प्रदर्शन कर रहे हैं? कल्पना का, गतिशीलता का और उपलब्धि का प्रदर्शन। आपने अभी तक जान लिया होगा कि आदर्श वाक्य केवीएस का क्या है। तो केवीएस का आदर्श वाक्य क्या हो जाएगा? तत्त्वम पूषणम अपावरणु। तो इसका आपसे अर्थ पूछा जा सकता है कि इसका अर्थ क्या है। तो अर्थ आपको बताना है कि हे सूर्य, ज्ञान पर छाए आवरण को हटाएं। यहाँ आवरण का अर्थ क्या हो जाएगा? आवरण से अर्थ हो जाएगा ज्ञान पर छाए अंधकार को या अज्ञान को हटाइए। क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि यह कहाँ से लिया गया है। तो यह कहाँ से लिया गया है? ईसो उपनिषद से लिया गया है। अब ईसो उपनिषद का जैसे ही आप नाम बताएंगे, आपसे पूछा जा सकता है कि उपनिषद की संख्या कितनी है। तो इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। उपनिषद की संख्या आपको कमेंट बॉक्स में बतानी है कि कितनी है। इसके बाद अगर हम बात करें केबीएस के मिशन के बारे में, तो इस समय केबीएस के पास मेन कितने मिशन हैं? 4 मिशन हैं। पहले मिशन की बात करें तो वह क्या हो जाएगा? आर्मी, बीएसएफ, सीआरपीएफ के बच्चों को शिक्षा प्रदान करना। अगर हम बात करें इसका दूसरा मिशन क्या हो जाएगा केबीएस का, तो केबीएस का दूसरा मिशन हो जाएगा विद्यालय शिक्षा में श्रेष्ठता और गतिशीलता। नंबर 3 की बात करें तो वह हो जाएगा सीबीएसई और एनसीईआरटी के सहयोग से नवाचार। नवाचार का मतलब नए नए इनिशिएटिव, जिसके हेल्प से क्या करना है? बच्चों की प्रगति करनी है। और लास्ट इसका इनिशिएटिव हो जाएगा बच्चों में राष्ट्रीय एकता और भारतीयता की भावना का विकास करना। मोस्ट इम्पोर्टेंट मान लीजिएगा आप इसे, और ये आपको याद रखना है कि बच्चों में राष्ट्रीय एकता और भारतीयता की भावना का विकास करना। नेक्स्ट देखते हैं। अब हम कुछ देख लेते हैं केबीएस के द्वारा कौन कौन से इनिशिएटिव स्टार्ट किए गए हैं। तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, जो हर इंटरव्यू में पूछा जाता है कि केबीएस में सबको पता है कि प्यूपल टीचर रेशियो कितना होगा? प्राइमरी में कितना होगा? 1:30। जूनियर में कितना होगा? 1:40 या 35। ठीक है, इस तरीके से आपको सबको पता है। डिसेबल चाइल्ड के लिए कितना होगा?
आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कंप्यूटर पीपल रेशियो कितना होगा, कि कितने बच्चों पर एक कंप्यूटर होगा। तो इसका रेशियो कितना हो जाएगा, 1:17, यानी कि 17 बच्चों पर एक कंप्यूटर। उसके बाद केबीएस के दूसरे इनिशिएटिव की बात करें हम, तो वह क्या हो जाएगा, ई क्लासरूम। ई क्लासरूम मतलब इंटरनेट के थ्रू स्मार्ट क्लासेज वगैरह किसके अंतर्गत आ जाएंगे, ई क्लासरूम में आ जाएंगे। केबीएस के द्वारा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया है वह क्या हो जाएगा, डिजिटल लैंग्वेज लैब। डिजिटल लैंग्वेज लैब में क्या है, आप दूसरी भाषाओं को सीख सकते हैं। जो भाषाएं आपको नहीं आती आप इसके माध्यम से सीख सकते हैं। और केबीएस ने अभी तक कितनी लैब्स स्टार्ट की हैं, 276 लैब। ये डेटा आपको याद रखना है कि डिजिटल लैब्स कितनी शुरू की गई हैं केबीएस के द्वारा, 276। अगर हम बात करें केबीएस के द्वारा ई ऑफिस स्टार्ट किया गया है। ई ऑफिस में क्या किया गया है केबीएस के द्वारा, केबीएस हेडक्वार्टर में ये स्टार्ट हुआ है और यहाँ पर क्या हुआ है, पेपरलेस इन्वायरमेंट क्रिएट करने की कोशिश की गई है। पेपरलेस इन्वायरमेंट मतलब क्या है इसका, कि जितने भी डॉक्यूमेंट्स होंगे वो किसके थ्रू सेंड होंगे, ईमेल के थ्रू, या फिर जितना भी काम होगा वो किस वे में होगा, डिजिटल वे में होगा। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, ऑनलाइन एडमिशन की प्रक्रिया, ये आपको पता ही होगी। ऑनलाइन ट्रांसफर ऑफ टीचर, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। तो इस तरह के इनिशिएटिव केवीएस के द्वारा स्टार्ट किए गए हैं। आइए अब हम कुछ और पॉइंट देख लेते हैं कि केवीएस से क्या क्या बन सकते हैं। तो केवीएस में अगर आपसे पूछा जाए किस बोर्ड से अनुबंधित है, तो सीबीएसई बोर्ड से अनुबंधित हो जाएगा। वर्तमान में अगर स्कूल की बात करें तो केवीएस की साइट पर कितने दिए हैं, 1252 स्कूल। केवीएस के द्वारा टोटल स्कूल कितने हैं अभी तक, 1252। और आप इसे विकिपीडिया पर सर्च करेंगे तो एक या दो, इससे कम दिखाई दे सकते हैं, इससे कम दो दिखाई देंगे। अगर हम बात करें विदेश में कितने स्कूल हैं केवीएस के विदेश में, तो विदेश में स्कूलों की संख्या है 3। कहाँ कहाँ है ये स्कूल, तो एक तो हो जाएगा तेहरान में, आप देख सकते हैं तेहरान में। नंबर 2 हो जाएगा काठमांडू में, और नंबर 3 हो जाएगा मॉस्को में। आपसे पूछी जा सकती है ये किस किस की राजधानी है, तो तेहरान किसकी राजधानी हो जाएगी, तेहरान हो जाएगी ईरान की राजधानी। काठमांडू किसकी राजधानी है, नेपाल की राजधानी। और मॉस्को किसकी हो जाएगी, रूस की। तो ये पॉइंट्स आपको पता होना चाहिए। तो गाइज कैसी लगी हमारी वीडियो, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और वीडियो अच्छी लगी हो तो हमें अवश्य बताना, जिससे हम इसका सेकंड पार्ट बना सकें। थैंक यू फ्रेंड्स।